अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का 1 साल पूरा हो गया है। तालिबानी शासन की शुरुआत के दिन भला कौन भूल सकता है। विमान के ऊपर बैठे लोग और फिर आसमान से कागज की तरह गिरते अफगानी। अफगानिस्तान की जब बात होती है तो वो दृश्य आज भी आंखों के आगे आ जाता है। 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को सीज कर दिया था और आसानी से सत्ता को हाईजैक कर लिया था। अब अफगानिस्तान गरीबी, भूखमरी और कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं की चपेट में है। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और लोगों के भूखा मरने की नौबत आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान का हावी होना पाकिस्तान की जीत और अमेरिका की हार के रूप में भी देखा जाता है। इस 1 साल में दुनिया पर इसका क्या कुछ असर पड़ा, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान ने अक्सर तालिबान को बढ़ावा दिया था, जिसके चलते वो अब अपने ही गड्ढे में गिर गया है। इसका सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ा है। वहीं तालिबान सरकार में उसके अंदर ही कई लोग साइडलाइन किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की कट्टरपंथियों ने अपनी जगह बना ली है और ये सब इस्माइलाबाद के लिए जीने मरने को तैयार हैं। हालांकि पाकिस्तान को तालिबानी सरकार से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी, बल्कि पाकिस्तान के लिए ही मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का संकट है, साथ ही यहाँ आतंकी गतिविधियाँ बढ़ चुकी हैं। वैसे तो पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगाह है, लेकिन इसके अंदर ही अंदर आतंकी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या एक ही साल में 506 से 663 हो गई है। इसमें 31% की बढ़ोतरी हो गई है और 2022 में अब तक आतंकी घटनाओं में 230 लोग मारे जा चुके हैं। 2020 में आतंकी घटनाओं में 193 की मौत हुई थी। इसी तरह जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, मौतों का आंकड़ा कम मिलेगा। पाकिस्तान की सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। आतंकियों का बड़ा संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंक से पाकिस्तान को दहलाकर सत्ता पर भी कब्जा करना चाहता है। पाक में ज्यादातर आतंकी घटनाओं के लिए यही संगठन जिम्मेदार माना जाता है। काबुल में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद टीटीपी के भी हौसले बुलंद हैं। अब अफगानिस्तान से आसानी से उसे अमेरिकी हथियार भी मिल जाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा का विवाद कोई नया विवाद नहीं है। हालांकि बातचीत के जरिए तनाव कम किया जा रहा था, लेकिन अब फिर से सीमा पर तनाव पैदा हो गया है। 1893 में दोनों देशों के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्माण हुआ था। अब अफगानिस्तान ने कहा है कि ये आदिवासी समुदायों को बांट देती है, जिसमें पश्तून शामिल हैं। वहीं 1947 में बने पाकिस्तान इस सीमा को नहीं मानता, क्योंकि इसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और उस वक्त यहाँ तक भारत की सीमा लगती थी। पाकिस्तान कई एजेंडे लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उतरता है, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। तालिबान की भी पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब वकालत की, लेकिन अब भी तालिबान को बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी है। बहुत सारे देशों ने तालिबान से बात की, लेकिन मान्यता देने से इनकार कर दिया। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।